हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 11.1 का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। 9 में गिवन है ए ब्रूंच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायामीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. Number 2, the area of each sector of the brooch. अब क्या बच्चों, एक ऐसा डायग्राम दिया गया, डायग्राम जैसा था हमने वैसा ही बना दिया, हम चेंज भी नहीं किए। जलेबियां अंदर दिख रही है आपको। तो बोला है कि एक ऐसा ब्रूंच है जो कि बना हुआ है, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है और हमने उसको बना दिया है सर्कल की फॉर्म में, जिसका डायामीटर कितना दिया है बच्चों, 35 मिलीमीटर। और जो वायर हमने लिया था पूरा, उस वायर से हमने 5 डायामीटर बना दिए हैं। तो बताइए हमें कितने सिल्वर वायर लेंथ जो है, कितना सिल्वर वायर हमें चाहिएगा इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में। स्ट्रक्चर क्या क्या है वो देख लीजिए। एक तो ये सर्कल पूरा बनाना है उसी वायर को ऐसे घुमा करके, और फिर उसके बाद 5 डायमीटर बनाने हैं। तो क्या है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हम आते हैं पहले पार्ट पे। अब पहले पार्ट में बच्चों हमें गिवन है कि टोटल लेंथ निकालनी है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि जो ये आपके पास टोटल सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल में डायामीटर जो है वो आपको गिवन है 35 मीटर। तो हम लिख देते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल, ये गिवन है आपको 35 मिलीमीटर। तो रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, कितना आ जाएगा बच्चों, 35 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वरना अगर आपकी इच्छा हो रही है कि इसको डिवाइड करते हैं तो आप वो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा छोड़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ गया बच्चों, हमें टोटल लेंथ निकालनी है। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा बच्चों वो देखिए। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया है, पूरा सर्कल बनाया है। सर्कल बनाया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस। तो हम लिखेंगे क्या क्या आएगा, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। साथ में क्या आएगा बच्चों, प्लस का, क्योंकि उसी वायर से हमने यहाँ पर डायामीटर भी तो बनाया है। तो हम लिख देंगे उसी से हमने डायामीटर बनाया। कितने डायामीटर बनाए बच्चों, 5। तो 5 इंटू डायामीटर की भी लेंथ हमें लेनी पड़ेगी। डायमीटर तो ऑटोमेटिक क्या होता है बच्चों, लेंथ की फॉर्म में होता है। ये रहा, इसको ले लिया, ये रहा। एक डायमीटर हमको कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 35, ये गिवन है। तो हमने एक 35 का लिया तो 5 है, तो 5 को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दिए। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है बच्चों 2 पाई आर, 5 इंटू डायामीटर। डायामीटर कितना गिवन है बच्चों हमारे पास 35, तो 35 ही लिख देते हैं। 2 इंटू यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितना लेंगे, 22/7। 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 35/2 प्लस का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 175। 5 5 25, 15 to 17। यहाँ पर 7 की टेबल में 5 टाइम, 2 की टेबल में ये खत्म। तो 22 इंटू 5 110 प्लस का 75, कितना आ गया बच्चों, 185। अब हम लेंथ निकालते हैं तो क्या होगा, मिलीमीटर लिखना पड़ेगा, एरिया में स्क्वायर। और जब एक ही डायमेंशन निकालनी हो लेंथ तो आप क्या लिखेंगे, मिलीमीटर। तो सॉरी यहाँ पर 175 है तो यहाँ आ जाएगा 285। 175 22 इंटू 5 होता है बच्चों 110, प्लस करेंगे तो 285। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक विजिबिलिटी सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपको। चलिए, सब कुछ अच्छी तरीके से नोट डाउन भी हो रहा है। ये तो काम हमारा निपट गया। अब हम आते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट पे। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या करना है बच्चों वो देखते हैं।
दूसरे पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंच। अब क्या है बच्चों, देखिए हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये वाला पार्ट फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस चाहिए कि पहले से हम निकाल के रखे हुए। ठीक है सर, तो हमने क्या किया, इस वाले सर्कल को वापस बनाया और हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट ले लिए। चलिए ठीक है, इसने बोला है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मतलब यहाँ पर हमारे पास सेक्टर तो बहुत सारे फॉर्म हुए, यहाँ पर हो गया, फिर से ये दूसरा वाला, फिर तीसरा, ऐसे करके सेक्टर्स तो बहुत है, पर उसने बोला है किसी एक सेक्टर का आप क्या निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए। तो हमारे पास टोटल जो बच्चों यहाँ एंगल मिलता है, कंप्लीट एंगल, वो 360 होता है, 360 होता है। इसलिए पहले से बोला है कि 10 इक्वल सेक्टर्स बन चुके हैं। अब अगर हम 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, एक सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। टोटल एंगल कितना है 360, किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो एक सेक्टर का एंगल हमें मिल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं एंगल इन ईच सेक्टर, एंगल इन ईच सेक्टर कितना होगा बच्चों, 360 डिवाइडेड बाय 10। 360 टोटल एंगल है कंप्लीट, टोटल सेक्टर्स कितने गिवन है 10, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 36 डिग्री। अब हम आ जाते हैं यहां पर, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोंच। ठीक है, किसके बराबर होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का थोड़ा नाम लिखते हैं, चलिए इसका नाम हमने ओ दे दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और यहां पर पॉइंट देते हैं पी। अब बच्चों ये वाला एंगल कितना बन चुका है 36 डिग्री लिख देते हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, ओ ए पी बी, दोनों तो आपस में बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी निकालें या फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ब्रोंच निकालें, दोनों सेम है। फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा आ गया है बच्चों 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, 2 बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो अब हमने यहां पर इसको डिवाइड कर दिया तो बच्चों 10 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, यहां पर 7 की टेबल में यहां पर कट हो गया, कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की टेबल में यहां पर 11 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करना है, आपको ज्यादा कट नहीं करना है, जो है वहां पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड करना थोड़ा आसान होता है। तो क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11 5 जा 55, 35 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 15 और 2 17, फिर से वही 175, 5 के पास 2, फिर 9 और 1 मिलेगा 1925 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 है, मतलब 10 इंटू 2। अब हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, 2 से डिवाइड करने के बाद 10 आएगा तो क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं 1925 को बच्चों 2 से, 2 9 जा 18 मिलेगा 1 और 2, 2 6 जा 12, यहाँ पर कट हो जाएगा, मिलेगा 5, 2 2 जा 4 मिलेगा 1 0, पॉइंट के साथ हो जाएगा 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया, मतलब हमें मिलेगा 962.5 डिवाइडेड बाय 10। अब एक जीरो है नीचे, तो पीछे से एक डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इसके पहले एक डेसिमल लगा देते हैं, मतलब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसको खिसका दीजिए, 96.25। हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों एरिया, तो हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल एरिया जब आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर का फाइंड करते हैं। तो ये थे बेहतरीन क्वेश्चन, तरीका आपने सीख ही लिया कि आपको एक सेक्टर का निकालना था, टोटल कंप्लीट एंगल जो सेंटर बनता है वो 360, एक सेक्टर के लिए 10 थे तो डिवाइड किया 36, रेडियस पता थी, पुट किया, हमारा आंसर आ गया। अच्छे क्वेश्चनों की कैटेगरी में ये भी एक है, प्रैक्टिस करते रहिए।